फ्रंट रेडी है, फ्रंट की कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बैक का बताएंगे। ये हमारी फ्रंट की अंदर की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अभी यहाँ से हम लेंगे दोबारा निशान, ये निशान को आगे बढ़ाएंगे, इस निशान को लेंगे और ये इस निशान को लेंगे। यहाँ से हमको रखना है 1 इंच, यहाँ से हम रखते हैं 1.25 इंच भी रख सकते हैं आप, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से आप जितना आपको लूजिंग चाहिए ट्राउज़र में ताकि अपने बैठने में मुश्किल ना हो, तो यहाँ से आप 2 से 2.5 इंच का निशान लगा लें। अभी जैसे शेप पट्टी से फ्रंट को दी थी शेप, वैसे ही इसको शेप पट्टी की मदद से शेप दे लेंगे। ये नीचे वाले पार्ट में भी वैसे ही वही सेम जैसे हमने फ्रंट को बाहर की तरफ कटिंग रखी थी वैसे ही। अभी यहाँ से हमको 2 इंच बैक को एक्स्ट्रा रखना है। इसके स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे शेप देंगे। उसके बाद आपने एक चीज़ करनी है कि ये इसको फ्रंट को साइज़ करेंगे। ये हमारा आ रहा है 24 इंच। वैसे ही अब हमारा बैक को देखेंगे, ये भी हमारा आ रहा है 24.25 इंच, मतलब कि 2 सूत्र का वो हमारा लंबाई रहेगी। अभी ये जो पार्ट लास्ट में आपको रखा था कि ये पार्ट हम एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं, इसको हमने जो आपका फ्रंट की कटिंग होती है यहाँ से हमने आधी इंच डाउन किया था फ्रंट को, और यहाँ से हम 1.25 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं आप, इसको ऊपर रखेंगे। यहाँ से आपने इसको बराबर रख के और ऐसे शेप दे देनी है। अभी ये हमारी बैक की मेजरमेंट पूरी हो गई है, उसके निशान आपको लगा के आपको बता दिए। अभी इसके बैक को कटिंग करेंगे। और अभी ये जो हमारी साइड की हमने ये फिटिंग की ट्राउज़र की शेप दी है, इसको यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग रखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई शेप नहीं देनी। यहाँ से नीचे आपको ट्राउज़र की शेप देनी है। अभी ये हमारी फ्रंट बैक ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो इसी तरह देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक करते रहिए ताकि आपके लिए और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।